Students, again we will discuss some questions from miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise question number 3. Question number 3 is, let A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, so that B is equal to C के। तो पहले ले लीजिए A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये क्वेश्चन में ही दिया है। अब दोनों साइड से राइट हैंड साइड से इंटरसेक्शन C लगा दीजिए। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन C इंटरसेक्शन C। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं इसको। तो हो जाएगा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, और A यूनियन C और इंटरसेक्शन C, यानी जो A यूनियन C में भी हो और इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू तो C के इक्वल होगी। जो A का पूरा पार्ट, C का पूरा पार्ट और C में कॉमन, तो ये C के इक्वल होगा। यही है A यूनियन C इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C के। अब देखिए जो A इंटरसेक्शन C है, तो क्वेश्चन में ही दिया है कि A इंटरसेक्शन C को आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ लिख लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C के। अगेन देखिए A यूनियन B इज इक्वल टू है A यूनियन C के। क्वेश्चन में ही दिया है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C के। अब दोनों साइड से इंटरसेक्शन B लगा दीजिए और यूनियन पर फिर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो A यूनियन B और इंटरसेक्शन B, इनमें A यूनियन B में का मतलब है A के भी सारे एलिमेंट, B के भी सारे एलिमेंट, और फिर है यहाँ इंटरसेक्शन B। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये तो B है इक्वल के, यानी ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? B के इक्वल है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फिर यूनियन पर इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, यूनियन बीच में रहेगा, फिर C इंटरसेक्शन B के। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन B, B के इक्वल हमने लिख लिया, तो ये हो गया B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B के। तो ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, देन फ्रॉम 1 एंड 2 B इज इक्वल टू C के होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सो दैट इफ़ A इज सबसेट ऑफ B then C minus B is subset of C minus A. Let X belongs to C minus B. मान लो कि X ऐसा एलिमेंट है जो C minus B को बिलोंग करता है, C minus B का एलिमेंट है। टू सेट का डिफरेंस भी सेट होता है, इसलिए C minus B भी एक सेट होगा। हमने मान लिया कि उसका एलिमेंट X है। अब यहाँ डिफरेंस की डिफिनीसन लगा दीजिए। तो X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। हमने A minus B की डिफिनीसन पहले बताई है, पढ़ाया है आपको कि A माइनस बी इज इक्वल टू होता है X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब क्वेश्चन में दिया है कि A इज सबसेट ऑफ B, देन इज इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर X B को नहीं बिलोंग करेगा तो X A को भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी इसका मतलब है कि अगर X B का एलिमेंट नहीं है, ये नॉट एलिमेंट का साइन है, तो X A का भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ हो गया इज इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। फिर यहाँ डिफरेंस की डिफिनीसन लग गई, ये हो गया आपका X बिलोंग्स टू C माइनस A। X C को तो बिलोंग करता है लेकिन A को बिलोंग नहीं करता, इसलिए X बिलोंग्स टू C माइनस A। पहले हम कह रहे थे कि X बिलोंग कर रहा है C माइनस B को, अब कह रहे हैं कि X बिलोंग कर रहा है C माइनस A को। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? ये प्रूफ हो गया कि C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। X C माइनस B का भी एलिमेंट है, X C माइनस A का भी एलिमेंट है, यानी C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A के। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, कि सो दैट फॉर एनी गिवन सेट्स A एंड B, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B के। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी ए माइनस बी होगा इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी का एलिमेंट हटा दो तो जो ए में बचता है तो ये इक्वल होता है, इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिए कि ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब उसी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो अब ये हो गया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए ज़रा, ए इंटरसेक्शन यहाँ भी है, ए इंटरसेक्शन स्टार्टिंग में यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर अप्लाई किया था, अब उसको कॉमन ले रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी बचेगा, यूनियन बचेगा और बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी बी में और बी के बाहर का एरिया। इसको वेन डायग्राम से समझिए, रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है, वो बी है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सर्किल को छोड़ के रेक्टेंगल के बाहर का एरिया, उस सर्किल के बाहर का एरिया। तो ये हो जाएगा बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, यानी सर्किल के अंदर का एरिया और सर्किल के बाहर का एरिया रेक्टेंगल में, तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन होता है, ए तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर पहले से ही ए है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब फिर हो गया ए यूनियन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए को भी हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसी तरह से ए माइनस बी की तरह से ए भी हो जाएगा, जहाँ ए था वहाँ बी है, जहाँ बी था वहाँ ए है। तो बी माइनस ए का मतलब है सेट बी में से सेट ए का एलिमेंट हटा दीजिए तो जो बी में बच जाता है, तो ये होगा बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसी की वैल्यू हमने यहाँ बी माइनस ए की वैल्यू रख दिया। तो ये हो गया ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर दो बी पर भी और सी पर भी, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए में है और ए के बाहर है तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया है हमने। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए में भी है और बी में भी है, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो पहले से ही ए यूनियन बी है, ए का भी पूरा पोर्शन है, बी का भी पूरा पोर्शन है, और दोनों का कॉमन पोर्शन भी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी इस यूनिवर्सल सेट में पहले से है, क्योंकि ए और बी क्या होता है, सर्किल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर ही ब्रैकेट सर्किल बने होते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी कॉमन है। यही हमको प्रूव करना था कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी के। ओके।